दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की चाइनीज हॉरर एंथोलॉजी फिल्म जिसका नाम है ज़ांग ज़ेन टेल्स अ स्टोरी। दोस्तों ये मूवी चाइना के काफी फेमस रेडियो हॉरर शो पे बेस्ड है और हमें इसमें 3 डरावनी कहानियां दिखाई गई है। ये मूवी काफी ज्यादा डरावनी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। अगर आप लोगों को एंथोलॉजी मूवी अच्छी लगती है तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ज़ांग ज़ेन टेल्स अ स्टोरी मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें पहली कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है घोस्ट कैबिनेट। हम लोग देखते हैं एक एंटीक शॉप को जिसके अंदर घुसा हुआ होता है एक चोर। वो चोर एक पुराने कैबिनेट को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए होते हैं, पर तभी दुकान का मालिक आ जाता है और वो चोर उसी कैबिनेट के अंदर छुप जाता है। अब जब मालिक का ध्यान कहीं और होता है तो वो चोर भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक आत्मा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वो कैबिनेट बुरी तरीके से हिलने लगता है। हम लोग इसके बाद ताओ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उस कैबिनेट को फील करते हुए खोलने वाला होता है, पर तभी उसका मालिक वहां पे आ जाता है और बोलता है कि ये कैबिनेट ना ही खुले, उसी में सबकी भलाई है। सीन जाता है ताओ के घर पे जो बाहर से काम करके आता है और हमें पता चलता है कि ताओ की बीवी काम से शहर के बाहर गई हुई है। ताओ अब रोमांटिक गाने सुनता है और हम देखते हैं कि उसे एंटीक चीजों का शौक है और हम लोग उसके घर में उस कैबिनेट को भी देख पाते हैं जो वो दुकान से खरीद लाया है। अगले दिन ताओ की बीवी वापस घर आ जाती है और ताओ अपनी बीवी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर जब ताओ की बीवी उस कैबिनेट को देखती है तो उसे कुछ अजीब फीलिंग्स आने लगती है और वो उस कैबिनेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब उस शाम को जब ताओ घर आता है तो उसकी बीवी उस कैबिनेट को बड़े ही प्यार से सहला रही थी। वो अपने पति की बातों को भी नहीं सुनती और वो उस कैबिनेट का ताला भी खोल देती है। इसके बाद रात के टाइम जब ताओ टीवी देख रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बीवी की गर्दन पे नसें चमक रही है और उसकी बीवी काफी ज्यादा अजीब बातें करने लगती है। ताओ के सोने के बाद उसकी बीवी काफी टाइम तक उस कैबिनेट से बातें करती रहती है और अब ताओ को उसकी चिंता होने लगती है। ताओ की बीवी बोलती है कि वो अपने दोस्त से बातें कर रही है पर कैबिनेट के अंदर कोई भी नहीं होता। ताओ अब अपनी बीवी के पास ही लेट जाता है, पर अब उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाती है और ताओ को अब अपनी बीवी की चिंता होने लगती है। ताओ अब अपनी बीवी को समझाता है कि उस कैबिनेट में कुछ भी खास नहीं है, पर वो बोलती है कि अगर तुम कैबिनेट के अंदर जाओगे तो तुम्हें वो दिखेगा जो मेरे को दिख रहा है। और अपनी बीवी की बात मानते मानते ताओ कैबिनेट के अंदर चले जाता है। अब तभी ताओ डरकर जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था, पर अब ताओ को उस कैबिनेट के ऊपर कुछ अजीब लाल आकृतियां दिखाई देती है। ताओ अब समझ जाता है कि इस कैबिनेट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वो अपनी बीवी को जाकर चेक करता है जो अब बीमार हो गई थी। ताओ अब तुरंत ही उस एंटीक शॉप पे जाता है, पर वो दुकान अब बंद हो चुकी थी और हार मानकर ताओ नशे की हालत में वापस घर आता है। ताओ अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी से उस कैबिनेट को बुरी तरीके से नष्ट कर देता है और वो उस रात को चैन की नींद सोता है, पर आधी रात को उसे पता चलता है कि उसकी बीवी फिर से गायब हो गई है। वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकलता है, पर वो चौंक जाता है क्योंकि वो कैबिनेट फिर से ठीक हो गया था। ताओ अब डरते हुए आगे बढ़ता है और उस कैबिनेट को खोलता है जिसके अंदर अब एक गहरा रास्ता बन गया था। ताओ अब कैबिनेट के अंदर चले जाता है और गेट अपने आप बंद हो जाता है। ताओ को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है और वो वापस घूम फिर कर पहुंच जाता है अपने ही घर में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब हम लोग देखते हैं ताओ की बीवी का एक बहुत ही ज्यादा भयानक रूप। ताओ को अब कुछ आवाजें आने लगती है और अचानक ही उसकी खौफनाक बीवी उसे बुरी तरीके से डरा देती है। ताओ डर के वापस उसी रास्ते पे भाग जाता है, पर अब वो पहुंच जाता है उस एंटीक शॉप में। उस एंटीक शॉप का मालिक अब ताओ के पास आता है और वो बताता है कि आखिर बात क्या है।
हमें अब पता चलता है कि ताओ की बीवी काफी टाइम पहले ही एक बीमारी से मर गई थी और अपनी बीवी के मरने के बाद ताओ ने अपने दिमाग में ये छवि बना ली थी कि उसकी बीवी काम से बाहर गई हुई है। पर जब ताओ ने उस कैबिनेट को खरीदा तो उसकी बीवी की आत्मा वापस आ गई, क्योंकि वो कैबिनेट अपने मालिक की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हमें पता चलता है कि मरने से पहले ताओ की बीवी ने उसे एक पेपर पर लिख कर दिया था कि वो काम से अपने घर जा रही है, और इसलिए ही ताओ के दिमाग ने एक झूठी छवि बना ली थी। और जब ताओ को ये सारी बातें समझ आती है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है और वो वापस घर चले जाता है। और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि ताओ प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि वो अपनी बीवी की मौत को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाया, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है प्लीज डोंट पेंट माई फेस। कहानी की शुरुआत में हम चांद नाम के एक आर्ट स्टूडेंट को देख पाते हैं जो एक लड़की की पीठ की स्केच बना रहा था। चांद का टीचर अब उसे रोक देता है, जिसके दो रीजन थे। एक तो ये कि वो क्लास में बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल स्केच नहीं बना रहा, और दूसरा ये कि वो एक फोटो से देखकर स्केच बना रहा था जो कि टीचर को अच्छा नहीं लगता। और टीचर बोलता है कि अगर उसे एक लड़की का स्केच बनाना है तो उसे एक असली लड़की का स्केच बनाना चाहिए, ना कि किसी तस्वीर का। इस सब के बाद सजा के तौर पे चांद को स्टोर रूम में भेज दिया जाता है एक स्केच बनाने के लिए। चांद स्टोर रूम में जाता है और वो स्केच बनाने की बजाय इधर उधर छानाबीनी करने लगता है, जिसके दौरान वो एक बंद दरवाजे को खोल देता है। उस दरवाजे के पीछे एक पुराना हॉलवे छुपा हुआ था जहाँ पे स्केचेस की बारिश होने लगती है, और चांद को अपने ही जैसे काफी सारे स्केचेस मिलते हैं। चांद अब एक पुराने रूम में जाता है जहाँ पे उसे मिलती है एक लड़की जो ड्राइंग कर रही थी। चांद उस लड़की से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती। वो लड़की बस खड़ी होती है और अपनी पीठ पे से कपड़े हटाकर बैठ जाती है। चांद समझ जाता है कि उस लड़की को अपना स्केच बनवाना है और वो स्केच बनाना शुरू कर देता है, पर वो लड़की चांद को बोलती है कि बस उसका चेहरा स्केच में कहीं भी नहीं होना चाहिए। चांद अब ड्राइंग करते करते उस लड़की की सुंदरता में खो जाता है और तभी वो जाग जाता है, मतलब वो स्केच बनाते बनाते ही सो गया था। वो लड़की अब गायब हो चुकी थी और चांद का स्केच अधूरा रह गया था। चांद अब अगले दिन फिर से उस पुराने कमरे में आता है जहाँ पे इस बार वो लड़की नहीं थी। चांद अब उस लड़की की बनाई गई ड्राइंग को देखने लगता है, पर तभी वो लड़की वहां पे आ जाती है। चांद अब लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए बोलता है, पर लड़की मना कर देती है। काफी जिद करने के बाद वो लड़की अपना आधा चेहरा दिखाने के लिए मान जाती है, पर वो एक बार फिर से चांद को बोलती है कि उसका चेहरा ड्राइंग में कहीं भी नहीं होना चाहिए। चांद अब फिर से ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता है और वो अपने वादे के मुताबिक उस लड़की का चेहरा ड्राइंग के अंदर नहीं बनाता। अगले दिन क्लास में सब लोग चांद की ड्राइंग की तारीफ करते हैं, और जो टीचर था उसे चांद के अंदर टैलेंट दिख रहा था। पर यहाँ पे पूरी क्लास चांद को बोलती है उस लड़की का चेहरा जल्दी से जल्दी बनाने के लिए, ताकि सब लोग उस पेंटिंग को देख सके। इस सब के बाद चांद का मन करने लगता है उस लड़की का चेहरा बनाने का, पर उस दिन चांद अपने दोस्त जिंग वू को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है, और फिर वो जिंग वू को उस हॉलवे में लेके जाता है उस लड़की से मिलवाने के लिए। पर अब वो हॉलवे बंद हो चुका था और जिंग वू को चांद की किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। चांद अब रात होने पे परेशान हो जाता है और वो वापस हॉलवे में आता है और एक डंडे से ताला तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ताला बिल्कुल भी नहीं टूटता। अब जब चांद वहां से जाने लगता है तभी अचानक ही वो ताला टूट जाता है और चांद जाके मिलता है उसी लड़की से। चांद अब उस लड़की से पूछता है कि वो लड़की आखिर है कौन और इस हॉलवे में क्या कर रही है, पर वो लड़की चांद को कुछ भी नहीं बताती और वहां से भाग जाती है। अगले दिन चांद क्लास में नहीं आता क्योंकि वो फैसला करता है उस लड़की का चेहरा बनाने का। चांद अपनी ड्राइंग को लेके उसी हॉलवे में बैठ जाता है और अब वो उस लड़की का चेहरा बना देता है और अपना वादा तोड़ देता है। चांद जैसे ही अपना वादा तोड़ता है उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और उसे मिलती है वो लड़की। चांद जाके उस लड़की को अपनी ड्राइंग दिखाता है और वो लड़की गुस्से में आकर चांद को अपना चेहरा दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। चांद अब बुरी तरीके से डर के वहां से भागता है और वो पहुंच जाता है एक क्लासरूम में जहाँ पे काफी सारी आत्माएं उसे डरा देती है।
अब तभी जिंगवू वहां पे आ जाता है जो चान को बचाकर अपने साथ ले जाता है, पर असल में वो जिंगवू नहीं था। वो थी एक भयानक आत्मा जो एंड में चैन को बुरी तरीके से मार डालती है। यहाँ से सीन जाता है पास्ट में और हमें पता चलता है कि वो लड़की चान के कॉलेज में ही पढ़ती थी, पर एक दिन उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसके एक स्केच को बनाकर कॉलेज में लगा दिया था, जिससे वो लड़की बदनाम हो गई थी। यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि अगर उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस लड़की के चेहरे को नहीं बनाता तो कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बॉयफ्रेंड ने अच्छे नंबरों के चक्कर में अपनी जीएफ को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली और उसकी आत्मा उसी कॉलेज में भटकने लगी और इसी के साथ कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है डायरी ऑफ द डेड। हम लोग देखते हैं तांग मिंग को, जिसकी मौत कुछ ही टाइम पहले हुई है और उसकी बेटी जिया वेई और उसके बेटे मान ने आज एक मेमोरियल रखा है। जिया वेई और मान दोनों ही अपने पापा के जाने से दुखी होते हैं, पर मान को मेमोरियल के दिन मिलती है अपने पापा की एक डायरी। वो डायरी असल में एक घोस्ट डायरी होती है जिसमें तांग मिंग की आत्मा ने लिखा हुआ था कि मरने के बाद उसे कैसा फील हो रहा है। अब तभी तांग वेई नाम का एक आदमी उनके घर पे मेमोरियल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए आता है, जो तांग मिंग का बिजनेस पार्टनर था। तांग वेई वहां आते ही तांग मिंग की चीजों का अपमान करने लगता है और वो अपनी आंखों में झूठे आंसू भी लगा लेता है। वो झूठी प्रार्थना करता है, पर मान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसके पापा का अपमान कर रहा था। अब तांग वेई थोड़ी ही देर बाद वहां से चले जाता है, ये बोल के कि वो वापस घर जा रहा है, पर बदले में वो ऊपर के फ्लोर पे चले जाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि तांग वेई का मकसद कुछ और है। दूसरी तरफ तांग मिंग की आत्मा डायरी में लिख देती है कि वो ऊपर के फ्लोर पे जा रही है। हम लोगों को पता चलता है कि तांग वेई असल में घर के अंदर पैसों को चुराने के लिए आया है, पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। तांग वेई को बेड के नीचे से शोर आने लगता है और तभी अचानक ही एक ड्रॉल खुल जाता है और तांग वेई डर के वहां से भाग जाता है। वो जाके बच्चों से टकरा जाता है और बच्चे तांग वेई को घोस्ट डायरी के बारे में बताते हैं, पर तांग वेई को इस बात पे यकीन नहीं होता। अब तभी नीचे के फ्लोर से शोर आने लगता है और वो तीनों साथ में नीचे जाकर चेक करते हैं, पर तभी डायरी पे कुछ और लिख जाता है और लाइट भी चली जाती है। कमरे में कुर्सी अपने आप हिलने लगती है और डायरी में लिख कर आता है कि तांग वेई ने तांग मिंग से 50,000 येन ले रखे हैं। हम लोग समझ जाते हैं कि तांग वेई तांग मिंग की उधारी में डूबा हुआ था, पर तांग मिंग के मरने के बाद तांग वेई बच गया और इसलिए वो अब और ज्यादा पैसे चुराने के लिए आया है। तांग वेई अब डायरी के पेजेस को फाड़ने लगता है, पर एक ही बात बार बार अपने आप पेज पे आ रही थी। तांग वेई अब डायरी को जलाने के लिए निकल जाता है, पर जिया वेई उसे रोकने की कोशिश करती है और तांग वेई जिया वेई को धक्का दे के गिरा देता है और इस चक्कर में तांग वेई और मान में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई करते वक्त अचानक ही तांग वेई बुरी तरीके से डर जाता है और वो घर से भाग जाता है क्योंकि जिया वेई के अंदर आ जाती है तांग मिंग की आत्मा। जिया वेई अब उठकर खड़ी हो जाती है और तांग वेई को भगाने के बाद वो टेबल पे बैठकर खाना खाने लगती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि तांग मिंग की मौत उसके बेटे की वजह से ही हुई थी, क्योंकि मान हमेशा अपने पापा से लड़ता रहता था और एक दिन इसी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया था। मान अब अपने पापा से माफी मांगने लगता है और तांग मिंग की आत्मा अपने बेटे को माफ करके जिया वेई के शरीर से निकल जाती है। जिया वेई इसके बाद भी बेहोश थी और मान अपनी बहन के पास ही रोता रोता सो जाता है। अगले दिन जिया वेई को होश आ जाता है और वो भी अपने पापा की मौत को याद करती है। हमें यहाँ पे असल में पता चलता है कि कहानी असल में कुछ और है। जिया वेई ने असल में सब कुछ प्लान बनाया था क्योंकि वो अपने भाई को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। जिया वेई ने एक घोस्ट डायरी बनाई थी और उसने एक ऐसे पेंट का यूज करा था जिसको विजिबल सिर्फ जिया वेई ही बना सकती थी। उसने चेयर्स और बाकी जगहों पे रस्सियां वगैरह फिट कर दी थी ताकि वो अपने भाई को मजा चखा सके, पर जिया वेई ने ये नहीं सोचा था कि उसके पापा की आत्मा सच में वापस आ जाएगी, क्योंकि असल में तांग वेई को तांग मिंग की आत्मा ने ही घर से भगाया था।
अब एंड में मान को अपनी गलतियों का बहुत अच्छी तरीके से एहसास हो जाता है और तांग मिंग की आत्मा डायरी पे गुड बाय लिखकर वहां से चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ज़ांग ज़ेन टेल्स अ स्टोरी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक द एडवेंचर्स ऑफ द एसेंट्रिक विच के पहले 2 चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए उन चैप्टर्स को अभी के अभी पढ़ सकते हो। आप लोगों को कहानी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।